अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप बहुत कम मिट्टी में और अगर आपके पास स्पेस भी ना हो, तो आप कंटेनर में किस तरीके से मिंट को ग्रो कर सकते हैं। तो ये कुछ मिंट है और इसको मैंने साफ़ किया है चटनी बनाने के लिए। तो मैंने कहा जो इसकी वेस्ट है उसको आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि उसकी वेस्ट को आप फेंकें नहीं, बल्कि उसका जो वेस्ट बचता है डंडियाँ वग़ैरह उनको भी आप एज़ अ कटिंग लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ये इसकी कटिंग्स हैं और माशाल्लाह से काफ़ी हेल्दी स्टेम्स हैं इसकी। वैसे तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देखी हुई हैं तो आपको पता होगा कि मैंने ज़मीन में अच्छा ख़ासा जो पुदीना है वो लगाया हुआ था। लेकिन ये है कि अभी सर्दी की वजह से जैसे कि आप सब लोग जानते हैं सर्दियों में ये बिल्कुल डॉर्मेंट हो जाता है। तो अब उसकी ग्रोथ जो है वो इतनी अच्छे तरीके से नहीं हो रही, तो ये सब्ज़ी के साथ आया था। और आप यकीन कीजिए कि पहले जब आप सब्ज़ी लेने के लिए जाते थे तो आपको धनिया या पुदीना या सब्ज़ मिर्चें वो फ्री में डाल देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। तो ये एक कंटेनर है, प्लास्टिक का क्रेट है, इसके अंदर बहुत थोड़ी मिट्टी है, ना होने के बराबर मिट्टी है। तो आप ये देख लें कि इसकी कितनी मिट्टी की मिक़दार जो है वो भी आप देख लें, क्योंकि आम तौर पे जो मेरे बहन-भाई शहरों में रहते हैं उनको मिट्टी का अरेंज करने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि मिट्टी कहाँ से लें, क्योंकि अगर आप नर्सरी से भी लेके आते हैं तो अच्छी खासी आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो ये साथ मैंने किचन वेस्ट जो है वो इकट्ठा मैं करती रहती हूँ। मैंने कभी भी अपने घर का किचन का जो वेस्ट है उसको बाहर नहीं फेंका, उसको मैं यूटिलाइज़ करती हूँ अपने गार्डन के अंदर। तो जो इसके मिट्टी के अंदर जो वीड्स वगैरह हैं या रूट्स हैं उनको आप निकाल लें। और नीचे मैंने तोड़ा बिछा दिया है, आप कोई शॉपर लगा सकते हैं, लेकिन ये है कि उसमें आप फिर होल कर लीजिएगा ताकि पानी जो है वो हमारा ड्रेन आउट हो जाए जब हम इसमें पानी दें। तो मिट्टी एक साइड पे करके नीचे मैं किचन वेस्ट थोड़ा-सा डालूँगी और किचन वेस्ट डाल के फिर ऊपर मैं मिट्टी डालूँगी, ताकि जब हमारे जो पुदीना है, इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो, पहले तो इसमें रूट्स आएँगी, ज़ाहिर है ये कटिंग्स हैं, तो जब इसमें रूट्स आ जाएँगी तो फिर इसको जो अच्छा फर्टिलाइज़र है वो इसकी रूट्स को मिलता रहेगा और हमारे जो प्लांट्स हैं पुदीने के वो अच्छे से ग्रोथ करते रहेंगे। तो इनको क्रश कर दें आप। वैसे अगर आप चाहें तो आप इसको ग्राइंडर में भी पीस के जो अंडों के छिलके हैं उनको कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही कर देती हूँ, वो बाद में डिकम्पोज़ हो जाते हैं। तो बाकी जो किचन वेस्ट है वो भी मैं इसी के अंदर भर देती हूँ और भरने के बाद ऊपर जो है वो मैं मिट्टी की लेयर लगाऊँगी। क्योंकि फ्रेंड्स मैं ये समझती हूँ कि अगर आपके पास बिल्कुल भी स्पेस नहीं है तब भी इतना तो आप कर ही सकते हैं कि अगर आप अपने घर के लिए धनिया या पुदीना जो है वो अपने किसी भी वेस्ट मटेरियल के अंदर लगा सकते हैं। जैसे ये क्रेट है, आपके पास कोई भी वेस्ट, आपका पुराना बर्तन हो, प्लास्टिक का कोई बाउल हो या कोई बकेट हो पेंट की, जिस तरीके से घर की रेनोवेशन होती है, तो उसमें भी आप इस तरीके से उन बकेट्स को कबाड़ को देने के बजाय आप उसके अंदर इस तरीके से किचन का वेस्ट भरें और हल्की सी मिट्टी जो है वो उसके ऊपर डाल के, तो आप अपना जो मिंट है कम से कम और धनिया जो है वो तो आप अपने गार्डन में या अपने घर में खुद से ग्रो कर सकते हैं। इतनी गार्डनिंग तो तकरीबन हर बंदा ही कर सकता है। तो ये मैंने इस तरीके से इसको अच्छे से प्रेस कर दिया है ताकि मिट्टी हमारी अच्छे से सेट हो जाए। और उसके बाद जो है वो मैं ये करूँगी कि जो इसमें थोड़ी बहुत गैप है जहाँ पे, वो मैं थोड़ी-सी मिट्टी और लेके आऊँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मिट्टी थोड़ी-सी कम है। तो ये जो स्टेम्स हैं इनको मैं एक-एक करके लगाऊँगी और आपने इसकी डायरेक्शन देखनी है कि इसका कौन-सा पार्ट आपने, ये देखिए ये वाला जो हिस्सा है इसको आपने जो है वो मिट्टी के अंदर दबाना है और इतना दबाना है कि कम से कम 1-2 नोड एरिया जो है वो हमारी मिट्टी के अंदर जाएँ, ताकि जो पुदीना है उसके अंदर रूट्स जो है वो आसानी से आ सकें। तो इनको आप फेंकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो अगर आप धनिया पुदीना पुदीना ख़ास तौर पे अगर आप इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं अपने किचन में, तो इसकी डंडियों को फेंकने के बजाय आप इसको पानी के अंदर भी लगा के इसकी रूट्स ला सकते हैं। उसके बाद आप इसको जो है वो अपने गार्डन में या अपने टेरेस पे, अगर आपके पास कोई भी जगह हो, कहीं भी जगह हो आपके पास, तो आप उसमें अपने जो कम से कम घर के लिए जो है वो मिंट जो है वो ग्रो कर सकते हैं और बाहर से आपको लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा ये है कि मिंट के कितने फ़वाइद हैं, ये मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हमारे वेट के लिए, ख़ास तौर पे अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आप इसका कहवा बना के पी सकते हैं। स्टमक के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, अगर आपको वॉमिटिंग का इश्यू है, उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ओवरऑल अगर आप चाहें तो देखें तो ख़ास तौर पे पुदीने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो आप इस तरीके से ये देखिए, यहाँ पे जो है मैं थोड़ा-सा मिट्टी और लेके आऊँगी और वो इसके अंदर मैं फ़िल कर दूँगी और बाकी जो है वो माशाल्लाह से हमारा जो है वो पुदीना लग गया है। अब इसको मैं पानी दे दूँगी और इसको कम से कम 4 से 5 दिन के लिए मैं ऐसी जगह पे रखूँगी जहाँ पे शेड हो, ताकि जो हमारे
मिंट है ख़ास तौर पे इसके अंदर अच्छे से रूट्स डेवलप हो जाएँ। जब एक दफ़ा रूट्स आ जाएँगी तो फिर आप इसको फुल धूप के अंदर रखें। जितना ज़्यादा आप इसको धूप देंगी और अच्छा पानी देंगी, ये अच्छे से ग्रोथ करेगा। वीडियो देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।